तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं आज जो तुम्हें फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी मैच्योर होने वाली हैं। या अगर तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप हो चुकी है, तुम ऑलरेडी 1 साल मिनिमम फ्रेग्रेंस गेम में उतर चुके हो एंड तुम्हें मास प्लीज़र की तरफ नहीं जाना, थोड़े से पर्सनल टेस्ट की तरफ जाना है। मतलब लगना चाहिए कि तुम क्राउड से थोड़े डिफरेंट हो। ऑलरेडी अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो मजाज को ही प्रेफर करूँगा एवरी डे में, क्योंकि आई नो कि अगर मैंने इसको वेयर किया है तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर कोई मैं नहीं होता। तुम लोगों को अपना कलेक्शन बनाना होता है, तुम्हें ऐसे फ्रेग्रेंसेस चाहिए होते हैं जो यूनिक हो, जो अगर तुम लगा रहे हो और सिग्नेचर सेंट बना रहे हो तो लोग तुम्हें पहचानते हैं उस परफ्यूम से। ऐसी फ्रेग्रेंसेस आज मैं तुम्हें 3 बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास ये 3 हैं तो ये तीनों फ्रेग्रेंसेस अपने आप में बहुत यूनिक हैं। एंड अगर तुम इनमें से कोई भी एक फ्रेग्रेंस भी सिग्नेचर सेंट बनाते हो या ओन करते हो, बिलीव मी तुम्हारा टेस्ट फ्रेग्रेंसेस में या फ्रेग्रेंस गेम में तुम्हारा प्ले बहुत स्ट्रांग है। तो नंबर 1 जो मैं लेके आऊँगा वो होने वाली है ज़िमाया की तरफ से आने वाली इत्कान। अब यार इत्कान नोआर है बेसिकली ये। अब अगर तुम मेरे से पूछो तो इस फ्रेग्रेंस से मेरा लव हेट रिलेशन रहा है। जिनको पता है कि मेरे को पचूली कितना पसंद है, पचूली का नोट कितना पसंद है, दे नो मी कि मेरे को ये फ्रेग्रेंस से भी कितना प्यार है। अब आई डोंट नो कि ये इसकी जो ये कैप है ये ऐसी ही आती है या क्या सीन है, बिकॉज मेरा इसमें ढक्कन तो लगता नहीं है ढंग से। मेरे पास ये बॉटल ही ऐसी ब्रोकन आई थी तो ऐसे ही काम चल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका एटमाइज़र जो है ये अंदर अंदर कुछ फंस गया है और वो कंप्लीटली परमानेंटली फंसा हुआ है। बट लेट्स कम टू द फ्रेग्रेंस। देखो यार, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेग्रेंस के अंदर जो समर फ्रेग्रेंसेस हैं उनके अंदर अगर पचूली का यूज़ हो, तुम उसे फॉल सीजन में भी पहन सको, तुम उसे स्प्रिंग सीजन में भी पहन सको, और समर्स में तो तुम इसको वियर करोगी। सो तुम्हें फ्रेश स्पाइसी ग्रीन नोट्स के साथ, वाइट फ्लोरल के नोट्स के साथ, ये रहा इसका एटमाइज़र, एवरेज है, मतलब तुम्हें 7 से 8 स्प्रे लगेंगे। हाँ, तो उसके साथ अगर तुम्हें पचूली पसंद है, रसासी हवस आइस वाली स्वीटनेस पसंद है, उस तरह के डीएनए को तुम्हें अगर वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, दिस फ्रेग्रेंस इज़ फॉर यू। सैडली मेरे लिए ये फ्रेग्रेंस उतनी पर्सनली लाइकेबल नहीं है। उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने रसासी हवस आइस को इतना वेयर किया है, इतना वेयर किया है कि मुझे उस वाले डीएनए में जाने में भी थोड़ा सा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, वो वाला डीएनए मैंने बहुत लगा लिया, मेरे को स्वीटर फ्रेग्रेंसेस उतनी पसंद नहीं आती हैं। तो जहाँ इसके अंदर बोला गया सिट्रस है, इसके अंदर जहाँ इसके अंदर बोला गया कि वाइट फ्लोरल्स हैं, मुझे लगा कि ये लाइटर वर्जन होगा, राइट। पचूली के साथ वो सिट्रस हैवी, मतलब जो हमारा मजाज जो था उसके जैसी फ्रेग्रेंस होगी। ना ना, लेकिन मैं गलत था। इसके अंदर जो बेस नोट में बोला गया है कि ये फ्रेग्रेंस स्वीट है, ये फ्रेग्रेंस वाकई में स्वीट है। और ये स्वीट मतलब मैंडरिन कौन सा आता था, अरमाफ ओडिसी मैंडरिन आता था मेरे ख्याल से। रुको मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। जेपीजी स्कैंडल का जो डीएनए आता है, ओडिसी, यस, मैंडरिन स्काई, ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो अगर तुम्हें मैंडरिन स्काई पसंद है तो तुम्हें ये वाली फ्रेग्रेंस जो इत्कान है, इत्कान नोआर होना चाहिए मेरे ख्याल से, इत्कान नोआर ही है मेरे ख्याल से, तो ये तुम्हें तब पसंद आएगा अगर तुम्हें वो पसंद है। उसके अंदर खैर कैरमल वगैरह का नोट ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर भी स्वीटनेस जो है वो कैरमल वाली ही है। तो अगर तुम्हें जेपीजी स्कैंडल पोरोम पसंद आता है, तुम्हें अगर अरमाफ का मैंडरिन स्काई पसंद आता है, तो तुम्हें ये वाला भी अच्छा खासा पसंद आएगा। आई नो देयर आर डिफरेंसेस, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट इन द लाइन ऑफ अगर मुझे तुम्हें बताना है तो मैंडरिन स्काई वाली लाइन में ही है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को बिल्कुल ही नापसंद है, अगर होता तो मैं यहाँ पे दिखाता क्यों। इट्स मोर अबाउट कि मैं अपना पर्सनल बायस नहीं आने देना चाहता व्हेन इट कम्स टू गुड क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस। किसी को ये पाउडरी स्वीट फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ सकती है, उनको यही अच्छा लगता है उनको वेयर करना, तो तुम्हारे लिए ये जूस क्वालिटी फैंटास्टिक है। फॉर 2000 समथिंग रुपीज़ ये फ्रेग्रेंस अपने आप में इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी बहुत शानदार है। मतलब अगर ये स्वीटर साइड भी जा रही है, फ्लोरल स्वीटर साइड भी जा रही है, कैरमली भी हल्की सी है, तो ये शानदार काम कर रही है। अपना जो पाउडरीनेस इसके अंदर है बहुत अच्छी है। कुछ शानदार बंदे जो होते हैं जो ब्लू जीन्स पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, शर्ट, और उसके साथ इसको वो ऑफिस वेयर करके जाते हैं, भाई मज़ेदार चीज़ है। 3-3 फिट का प्रोजेक्शन है,
6 से 7 स्प्रे करने हैं, 3-3 फिट देगी, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे प्रोजेक्ट करती है और बहुत ही सॉफ्ट, मास प्लीजिंग, फ्रेंडली फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ लड़कियां रहती हैं, बैठती हैं, काम करती हैं, दे विल फील वेरी गुड अबाउट यू, क्योंकि तुमसे वो एक, उनको जो फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं उस तरह की फ्रेग्रेंस तुमसे आ रही है। रूम फिलर फ्रेग्रेंस है, 10-12 घंटे कहीं नहीं गई, अगर तुम इसे कपड़ों पे करते हो तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में हैवी हीट में भी ये उड़ती नहीं है फ्रेग्रेंस, तो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस यार, ऑल इन ऑल। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल बायस दूर रख के तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो तुम इसको ज़रूर ले सकते हो। ज़िमाया का इत्कान नोआर, शानदार फ्रेग्रेंस। आई होप इट्स इत्कान नोआर ओनली, वरना तुम लोग बोलो इत्कान नोआर तो नहीं था, क्योंकि मेरे को ये नोआर ही दिखा रहा है। यस, इट्स इत्कान नोआर, ब्लैक कलर की बॉटल आती है। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 3, मतलब जो मेरे हिसाब से नंबर टॉप पे होगी वो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस होगी, लेकिन नंबर 2 की अपन पहले बात कर लेते हैं। प्रफूमो, एक्वा दी जियो प्रफूमो के इसको डीएनए को बोला जाता है कि इसको लिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं टोटली इग्नोर करता हूँ उस बात को। इसमें जो मिडिल ईस्टर्न टच है, जो मैं अभी तुम्हें बॉटल दिखाने वाला हूँ, वो अपने आप में बहुत नेक्स्ट लेवल है। और अगेन, जैसे इसके अंदर पचूली का नोट है, स्वीटर है, फ्लोरल है, जो मुझे पसंद नहीं आया, ऐसे ही अगर एक्वेटिक फ्रेग्रेंस के अंदर तुम इमेजिन करो इफ दे इंक्लूड दैट इंसेंसी नोट, तो वो फ्रेग्रेंस क्या बनेगी। एम्ब्रॉक्सिन बूस्टेड हो लेकिन इंसेंस का नोट हो। तो अगर तुम्हें इंसेंसी नोट विंटर्स में बहुत पसंद आता है एंड यू वांट टू वेयर दैट इंसेंसी नोट इन समर्स एज वेल, यू हैव अहमद अल मगरबी एक्वा ऊद। एंड बिलीव मी, जब ये ऊद की बात कर रहे हैं ना, तो इंसेंसी, वो स्मोकीनेस, पचूली, एम्ब्रॉक्सिन, वेटिवर, भाई ये सबका मिक्स है। तो तुम अगर इसको ये सोच के ले रहे थे, आय हाय ये तो निकलेगी एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस, बिल्कुल ब्लू फ्रेग्रेंस, क्योंकि एक्वा है ना, एक्वा दी जियो प्रोफूमो वाला डीएनए है। तुमने एक्वा पढ़ा और तुमने ले लिया, द काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दैट इज गोइंग टू हिट यू विल बी नेक्स्ट लेवल। ये वो है ही नहीं फ्रेश एक्वेटिक फ्रेग्रेंस जो तुम सोच के खरीदोगे। ये फ्रेग्रेंस अपने आप में डिफरेंट है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, अगेन मेरे को गलत मत ले लेना, ठीक है। व्हाट शुड आई से, तुम्हें बर्गमॉट पसंद है, सी नोट पसंद है, ठीक है, मतलब मरीन या ब्लू फ्रेग्रेंस तुम्हें पसंद है, जो शार जेल वाली फ्रेग्रेंस आती है वो तुम्हें पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेवेंडर नहीं, रोजमेरी के नोट्स पसंद है। एक रूम फ्रेशनर का डीएनए होता है जो तुम्हें एयरविक में बहुत मिलेगा देखने को, जो रोजमेरी का वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ड्राई डाउन में, अच्छा ऐसा मान लो कि विक्स की गोली वाला एक नोट आता है, थोड़ा सा उधर ले लो, ठीक है, वो विक्स की गोली वाला नोट तुम्हें पसंद आता है, एंड लास्ट में जाके तुम्हें स्मोकी, एम्ब्रॉक्सिन और इंसेंसी नोट चाहिए, थोड़ा सा डार्कर वर्जन चाहिए, तो फिर तुम्हारे लिए एक्वा ऊद बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर जो हल्का सा मिंटीनेस है, मानो चाहे ना मानो, वो विक्स की जो गोली आती है हरी वाली, उसके जैसा है। बहुत रेयर ऐसी फ्रेग्रेंसेज होती हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ये उनमें से एक है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, आई डोंट नो विथ विच माइंड सेट यू विल बाय दिस। आई विल नॉट से कि तुम्हें नापसंद आएगी, बट यू विल बी सरप्राइज्ड। ये 28-29 साल के लड़के जो होते हैं, 25 अबव जो होते हैं, इवन 30 अबव जो होते हैं, उन पे ये फ्रेग्रेंस बहुत शानदार लगेगी। अगर तुम किसी जॉब में ऐसी जगह हो जहाँ तुम्हारी पोजीशन बहुत हाई है, बॉसी वॉसी नेचर है तुम्हारा, तब जाके तुम पे ये फ्रेग्रेंस शानदार काम करेगी। ये डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है, तुम्हारी पर्सनालिटी अगर डोमिनेटिंग है तो ये फ्रेग्रेंस तुम पे बहुत अच्छा काम करेगी। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम 18-19 साल के हो, अगर तुम 20-21 साल के हो, तुम्हारा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेग्रेंसेज में, तो इसको मत लेना। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेज हैं, एंड तुम्हें कुछ एक डिफरेंट टेक चाहिए ऑन ब्लू फ्रेग्रेंसेज, यू कैन नॉट बीट दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज एक्वा ऊद बाय अहमद अल मगरबी। अगेन 2000 की रेंज में आ जाती है। इट विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू, ठीक है। अगेन यूनिक अपने आप में। अब जो लास्ट फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये मेरी फेवरेट है, बिकॉज मुझे बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद आती हैं। वो जो ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम वगैरह आती थी ना, ओल्ड स्पाइस, ये रहा। अगर तुमने ये ज़माना कभी जिया है तो तब तुम्हें ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, अदरवाइज तुम्हें नहीं आएगी। बहुत मैच्योरिटी चाहिए होती है इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को समझने के लिए, या इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को लाइक करने के लिए। बिकॉज आइदर यू गो विद गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस और मे बी यू गो विद एक्वेटिक और मे बी सिट्रस फ्रेग्रेंसेस। बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस ना
वो 90s वाले लड़के जो हैं उनको ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। एंड अगर तुम यंग एज में हो तो जब तुम थोड़े मेच्योर होगे 25-26 के होगे तब जाके तुम्हें थोड़ी बहुत वो पसंद आना चालू होगी। सो ऑल एंड ऑल थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट वाला चीज़ हो जाता है। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये जो आज फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, दिस कैन बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू टू एंटर इनटू दीज बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज। ट्राई देम आउट, अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। मेच्योर तो तुम होगे, एज में तुम बढ़ोगे, बाद में कभी ट्राई करोगे, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस। एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ जोवन एस अपील, है ना। मोनेटाइजेशन के कारण, डीमोनेटाइजेशन के कारण नहीं बोल सकता वरना मैं डीमोनेटाइज हो जाऊंगा। दिस फ्रेग्रेंस इज होली ग्रेल फॉर बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस। अगर मुझे कोई बीच का बंदर चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओल्ड स्पाइस की तरफ भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोकी की तरफ भी नहीं है, जिन्होंने बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो फ्रेग्रेंस है, मतलब शेविंग क्रीम वाला रॉ, बिल्कुल डीएनए। मैं इवन इसको स्निफ करने के बाद अब इसमें से देखो, इधर बॉटल भी चूज़ करके तुम्हें बता सकता हूँ कि वो किस तरह से फ्रेग्रेंस आती है। ओल्ड स्पाइस का ये वॉल्फ थॉर्न आता था, उसकी तरह ये फ्रेग्रेंस है। तुम्हें इसमें मिलेगा सौंफ का नोट। कभी तुमने कौन सा आता था यार वो, अरे यार एक हर्बल टूथपेस्ट आता था यार कोई सा, मिसवाक, यस। अगर तुमने कभी मिसवाक टूथपेस्ट ट्राई किया हो, तुम्हें ये उस मिसवाक टूथपेस्ट के बहुत क्लोज लगेगी ये फ्रेग्रेंस। मैंने अपनी लाइफ में ये फ्रेग्रेंस बहुत, मतलब ये मिसवाक टूथपेस्ट, ये तो कुछ और है, मिसवाक टूथपेस्ट मैंने बहुत यूज़ किया है। पता नहीं इसमें है कि नहीं है, ये रहा, पता अब तो आते ही नहीं है शायद मिसवाक टूथपेस्ट। अगर तुमने अपनी लाइफ में वो यूज़ किया है मिसवाक टूथपेस्ट, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या। ये टिपिकल सौंफ वाला नोट इसके अंदर आता है, टिपिकल सौंफ वाला नोट, स्पाइसी नोट है, लाइट सिट्रसी नोट है, उसके साथ वो सौंफ का नोट आता है। मुझे ऐसी बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। इससे भी डार्कर वर्जन्स पसंद आते हैं, रोजा डेंजर परफ्यूम कोलॉन वाले भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो तो खैर मेरे होली ग्रेल है। बट दिस इज़ वेयर द जर्नी स्टार्ट्स। ये 700 रुपये के आसपास आ जाता है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अगर अच्छे टाइम के लिए वेट करोगे। एंड ये उस तरह की चीज़ है भाई। ये रहा मिसवाक टूथपेस्ट, मिल गया मुझे शायद, यही है मिसवाक टूथपेस्ट। शानदार चीज़ यार, शानदार। अगर तुमने वो मिसवाक टूथपेस्ट यूज़ किया, यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे 3 चॉइसेस थे, ये मेरे 3 सिलेक्शंस थे जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो मेरे लिए बहुत क्लोज टू हार्ट हैं। अगर तुम्हारी नोज़ या ओल फैक्ट्री डेवलप हो चुकी है तो यू कैन नॉट बीट दीज मेच्योर फ्रेग्रेंसेज इन टर्म्स ऑफ समर फ्रेग्रेंसेज। अगर तुम्हारा गेम स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हें फ्रेग्रेंसेज समझ में आती हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डीप डार्कर इम्पैक्ट ऑन समवन स्पेशल, ये फ्रेग्रेंसेस लास्टिंग इंप्रेशन देती हैं, उन्हें सालों याद रहेंगी। अगर कहीं पे उन्होंने कभी ये फ्रेग्रेंस स्निफ भी कर ली तो याद तुम्हारी दिलाएंगी। ये वो डीपर फ्रेग्रेंसेस हैं जो कल बताई थी, वो रेगुलर वियर वाली हैं, मास प्लीजर हैं, लोग सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, भूल भी जाते हैं, बट दे फील गुड अबाउट यू वाला सीन है। ये लास्टिंग इंप्रेशन वाली हैं। ये रेयर टू फाइंड है कि उन्हें लाखों में कोई एक होगा जो उस तरह का मिला जिसने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी। तो ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं। तो तुम बताना तुम्हारे पास इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं, विच फ्रेग्रेंसेस यू लाइक। दिस इज़ माई सिलेक्शन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।